Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, let P A1, B1 and Q A2, B2 be two distinct points on a circle with center C under root 2, under root 3. Let O be the origin and OC be perpendicular to both CP and CQ. If the area of the triangle OCP is under root 35 upon 2, then A1 square plus A2 square plus B1 square plus B2 square is equal to. So the की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, सो यही इसका की कॉन्सेप्ट है जो कि आगे यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। फाइन, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया सर्कल। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसका सेंटर सी ले लेते हैं जैसे कि गिवन है इन द क्वेश्चन। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। फाइन, और हम एक डायमीटर बनाते हैं, डायमीटर जो कि सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, सी से पास होता हुआ जाएगा। ओके, एंड तो इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्यू ले लेते हैं। ठीक है, और क्या गिवन है कि ओ बी द ओरिजिन एंड ओ सी बी द परपेंडिकुलर टू बोथ सी पी एंड सी क्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ओ ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं और ओ ओरिजिन दैट इज इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। फाइन, और अब क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं। सो ये हमने कर दिया है ओ सी को ज्वाइन, और क्या बोला गया है कि ओ सी जो है हमारा बी परपेंडिकुलर टू बोथ सी पी एंड सी क्यू, बोथ सी पी एंड सी क्यू के परपेंडिकुलर है। राइट, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी ये 90 डिग्री हुआ और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंड नाउ वी विल ज्वाइन ओ पी। ठीक है, सो ओ पी भी हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हमारे पास ट्राइंगल आ जाता है पी सी ओ। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी पी, सो ये कितना हो जाता है, हाफ बेस कितना हो गया हमारा पी सी, हाइट कितनी हो जाती है ओ सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 35/2 विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी सी मल्टीप्लाई बाय ओ सी। ओके ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, सपोज यहाँ और यहाँ, और हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है और इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x2 y2। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाता है लेट से ए, ये हो जाता है बी, तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी हो जाएगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे OC की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो OC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस 0 विल बी अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 0 विल बी अंडर रूट 3, सो दिस विल बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सो OC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5। OC की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आता है अंडर रूट 35 विल बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। सो हम अंडर रूट 35 को लिख सकते हैं अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। सो यहाँ से पी सी हमारा हो जाता है अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कटता है, सो हमारे पास पी सी कितना आ जाता है, अंडर रूट 5, सॉरी अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 में वैल्यू फाइंड करनी है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, सो डायग्राम में देखें हमें, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, a1 कॉमा b1, इसके क्या गिवन है a2 कॉमा b2। राइट, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो डायग्राम से अगर हम देखें तो हम a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली हम a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर को लिख सकते हैं OQ स्क्वायर। ओके, सो ये कितना हो जाता है हमारा, फाइन OP। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं
OC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। तो ये कैसे किया है हमने, ये हमने लिख दिया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कि क्या कहती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो ये फर्दर कितना हो जाता है, सो ओसी हमारा कितना है, ओसी होगी हमारा √5 का स्क्वायर, पीसी हो जाता है हमारा √7 का स्क्वायर, राइट, प्लस ओसी हो जाता है हमारा √5 का स्क्वायर, और सी क्यू हमारा हो जाता है जितना पीसी होगा डेट इज 7 √7, तो जाएगा हमारा √7 का स्क्वायर। सो ये जाता है 5 + 7 + 5 + 7 विच इज इक्वल टू 24। ओके, तो कितना आ रहा है हमारा 24। सो इसका आंसर क्या है हमारा 24। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।